नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। दोस्तों, भगवान जी जो हैं वो किसी का उधार नहीं रखते हैं। जो कोई भी भगवान जी के लिए कुछ भी करता है, कुछ चढ़ाता है या फिर अपना समय देता है या भगवान के दर पर जाता है और कुछ मांगता है, तो भगवान जी उसको जरूर पूरा करते हैं, उसकी जरूर सुनते हैं। आज हम आप लोगों को बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा कि कैसे एक सेठ जी का महादेव जी मदद किए। देखिए उसके साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ। कथा अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है, भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब दुख दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक सेठ था। अब देखिए, सेठ जी का नाम सुनते ही मन में आता है कि उसके पास बहुत सारा धन होगा, बहुत पैसा होगा। होता है ना, सेठ जी जैसे सेठ जी किसी का नाम हो गया या कोई भी किसी को सेठ कहता है। सेठ मतलब धनवान, पैसे वाला। लेकिन कभी कभी अमीर का भी स्थिति खराब हो जाता है, सेठ का भी स्थिति खराब हो जाता है। कहता है ना, हर दिन होत ना एक समाना, सब दिन एक जैसा समय नहीं होता है। उस सेठ के साथ भी वैसा ही कुछ हो रहा था। अब देखिए, अमीर आदमी, जितना अमीर आदमी उतना ज्यादा परेशानी, उतना ज्यादा खर्च। जो जितना कमाता है उसको उतना खर्च भी होता है। कभी दूसरे को देख के लगता है, जो कोई अमीर को देखते हैं तो लगता है अरे उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी, बहुत सारा धन दौलत है, सारा सुख सुविधा होगा, वो मजे से अपना जीवन काटता होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। संसार में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो कि दुखी नहीं है। सुख दुख चलते रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, हर इंसान के जीवन में चलते रहता है। और जो जितना अमीर होता है, जो जितना कमाता है, उसका खर्च भी उतना ही होता है और उसका कर्ज भी उतना ही होता है। धीरे धीरे समय इसी तरह बीत रहा था। वो बहुत परेशान रह रहा था, अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसको लगता कि मर ही जाना सबसे आसान काम है, हम मर ही जाते हैं, इससे अच्छा। अब देखिए, उसके मन में मरने तक का ख्याल आने लगा। फिर वो सोचा, मन ही मन वो सोचा कि चलो महादेव जी के मंदिर हो आते हैं, देवघर चलते हैं, बाबा के धाम चलते हैं। तो वो सेठ निकला बाबा के धाम। जब बाबा धाम पहुंचा तो वहां के पंडा से वो मिला और पंडा से कहा कि पंडा जी, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। हम कर्ज के तले दबते जा रहे हैं, खर्च है कि मानता नहीं है। हम क्या करें पंडा जी, कोई उपाय आप बताइए। तब पंडा जी बोले कि इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, इसका उपाय मेरे पास नहीं है। लेकिन ये जो सामने प्रभु बैठे हैं, मंदिर में जो प्रभु बैठे हैं, वो सबकी सुनते हैं। हमारे जीवन में कुछ दुख तकलीफ आता है तो उन्हीं से कह देते हैं, तुम भी उन्हीं से जाके कहो, देखो तुम्हारा दुख जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मनोकामना जरूर से पूरी करेंगे। तुमको जो भी कहना है उस प्रभु से कह दो। अब देखिए, सेठ जी गया महादेव जी के मंदिर के अंदर और वहीं पर बबक बबक के रोने लगा और महादेव जी से कहने लगा
कि प्रभु सब कुछ ठीक कर दीजिए, बहुत स्थिति खराब है। जो भी उसको कहना था वो सब कुछ महादेव जी से कह दिया और फिर महादेव जी को प्रणाम किया, पूजा पाठ किया, जल चढ़ाया, पूजा किया और फिर वहाँ से लौट के अपने घर आ गया और महादेव जी का ध्यान करने लगा। वो नित्य प्रतिदिन वो भगवान का ध्यान करने लगा। अब देखिए, भगवान का जो कोई भी रोज ध्यान करता है उसकी भगवान जरूर से सुनते हैं। अब देखिए, जब से वो मंदिर से आया उसका व्यापार चलने लगा, उसका व्यापार चलने लगा। अब इतना उसका व्यापार चलने लगा, पहले से भी ज़्यादा चलने लगा, तो उसको समय नहीं मिलने लगा, पूजा पाठ का समय नहीं मिलने लगा। अब उसको मंदिर आने का मन था, बाबा के धाम आने का मन था, लेकिन वो आ नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पास समय नहीं था, समय ही नहीं मिल पाता था, कभी ये काम कभी वो काम। तभी उसको पता चलता है कि एक आदमी बाबा धाम जा रहा है, बाबा धाम जा रहा है। तो वो सोचा कि हम तो जा नहीं पाएंगे, सो इसी को पैसा दे देते हैं, इसी को पैसा दे देते हैं, मेरे नाम से ये पूजा पाठ करवा देगा, भगवान को प्रसाद चढ़ा देगा। तो वो सेठ जी क्या किया, 1000 रुपया उस आदमी को दे दिया और बोला कि तुम मेरे तरफ से महादेव जी को चढ़ा देना। तो वो आदमी पैसा ले लिया और गया देवघर। देवघर में पूजा पाठ करवाया। जब पूजा पाठ करवाया तो 1000 से ज़्यादा खर्च हो गया, 1200 रुपया खर्च हो गया। सेठ जी तो 1000 ही दिया था और खर्च 1200 हो गया। तब वो आदमी मन ही मन सोचा कि सेठ जी तो 1000 ही दिया था, 200 मेरा लग गया, खैर कोई बात नहीं है, हम सेठ जी से नहीं मांगेंगे, चलो मेरे तरफ से भी कुछ पुण्य हो गया, हम भी कुछ पुण्य का भागी बन जाएंगे। तो वो मन ही मन सोच लिया कि सेठ जी को नहीं बताएंगे कि 1200 रुपया खर्च हुआ है। अब इधर देखिए, सेठ जी जब सोया हुआ था तभी सपने में महादेव जी आते हैं। सेठ जी के सपने में महादेव जी आते हैं और सेठ जी से कहते हैं कि तुम्हारा भेजा हुआ पैसा हम स्वीकार किए, तुम्हारा भेजा हुआ पैसा, तुम्हारा पूजा पाठ हम सब स्वीकार किए, लेकिन जिस आदमी के माध्यम से तुम पैसा भेजा था उसका 200 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया है, इसलिए तुम उसको 200 रुपया दे देना, उसका पैसा ज़्यादा खर्च हो गया है तुम्हारा पूजा कराने में, इसलिए तुम उसको लौटा देना। ऐसा बोल के महादेव जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सपने से अंतर ध्यान हो गए। तभी सेठ का आंख खुला तो सेठ भौचक्का, सेठ का पूरा रोआ खरा शरीर का कि महादेव जी सपने में आके बोले हैं कि उसको 200 रुपया दे देना जिससे तुम पूजा कराया है। तो सेठ जी दौड़ते भागते उस आदमी के घर गया तो पता चला कि घर में वो तो अभी तक आया ही नहीं है, देवघर मंदिर से अभी तक आया ही नहीं है। अब सेठ जी फिर अपने घर आ गया, अगले दिन फिर उसके घर गया तो देखता है वो आ गया। तब सेठ जी अपने पॉकेट से 200 रुपया निकाल कर उसको देता है और कहता है कि लो 200 रुपया तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया था ना मेरा पूजा कराने में, हम तो तुमको 1000 ही दिए थे, लेकिन 200 रुपया ज़्यादा खर्च हो गया है, इसलिए लो 200 रुपया। अब जब वो आदमी ये बात सुना तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बात तो अभी हम घर में भी किसी को नहीं बताए हैं और हम सोचे भी नहीं थे कि किसी को बताएंगे। फिर सेठ जी को पता कैसे चल गया, इस सेठ को पता कैसे चल गया।
तब वो आदमी पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि पूजा कराने में 1200 रुपया खर्च हुआ है, 200 मेरा लगा है। तब सेठ कहता है कि मेरे सपने में महादेव आए थे और बोले कि तुम जो 1000 रुपया दिया था खर्च 1200 हो गया है पूजा कराने में, इसलिए तुम उसको लौटा देना। साक्षात महादेव मेरे सपने में आके हमको बताए। तब उस आदमी को विश्वास हुआ कि हाँ, महादेव जी ही बताए होंगे, नहीं तो हम तो किसी को नहीं बताए हैं। फिर पता कैसे चला सेठ जी को? सचमुच महादेव जी ही बताए होंगे। अब दोनों आदमी को भगवान पर और अटूट विश्वास हो गया। पहले तो विश्वास था ही और अटूट विश्वास हो गया, और दोनों आदमी समझ गया कि प्रभु कभी किसी का कुछ नहीं रखते हैं। प्रभु किसी का कुछ नहीं रखते हैं और प्रभु सबकी सुनते हैं, प्रभु सब देखते हैं। दोनों महादेव जी का जयकारा लगाया और भगवान को धन्यवाद कहा। तो कैसा लगा कहानी? आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, हम सभी भक्तों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा महादेव। जाने अनजाने अगर कोई भूल चूक हो गया है तो उसको क्षमा कर दीजिएगा महादेव। अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।